साथियों नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को सौंपा ज्ञापन। पटना। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के रामकरण चौरसिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वही प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के कार्यालय में लिखित ज्ञापन सौंपा। प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने बताया कि टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में डीएलएड सत्र 2014 से 16, सत्र 15 से 17, सत्र 2016 से 18 में प्रशिक्षण कर चुके शिक्षकों को विरमण तिथि से प्रशिक्षित का लाभ देने के लिए मुख्य याचिकाकर्ता ने संज्ञान लेने की अपील की। मौके पर संघ के सदस्य मुकेश राज भी उपस्थित थे। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने बताया कि इसी प्रकृति के केस में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पूर्व में डीएलएड सत्र 2013 से 15 में प्रशिक्षण तिथि से लाभ देने का आदेश दिया है, लेकिन रेगुलर मोड से डीएलएड किए शिक्षकों के पक्ष में निर्णय के बावजूद उन्हें लाभ से वंचित किया गया है। प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से इस मुद्दे पर अविलंब कार्रवाई का अनुरोध किया है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है उसमें कहा जा रहा है, निदेशक को ज्ञापन। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में डीएलएड सत्र 2014 से 16, 15 से 17, 16 से 18 में प्रशिक्षण कर चुके शिक्षकों को विरमण तिथि से प्रशिक्षित का लाभ देने हेतु मुख्य याचिकाकर्ता रामकरण चौरसिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने बताया कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय को सौंपा गया है। ज्ञापन में प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से इस मुद्दे पर अविलंब कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राज भी साथ में थे। सरकार की पहल, सरकार ने मांगा रिक्तियों का ब्यौरा। संविदा पर बहाल होंगे रिटायर प्रशाखा पदाधिकारी। 50 बाद भले न रहे नौकरी, 60 पार के लिए खुले रास्ते। कहने का तात्पर्य ये है, सरकार ने कुछ दिन पहले ही आदेश दिया था जो 50 के पार के हैं, जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी कार्य क्षमता की समीक्षा की जाएगी और कार्य क्षमता के समीक्षा के बाद यदि वो कार्य क्षमता उनमें है तब तो उनको रखा जाएगा, नहीं तो 50 के बाद वाले को जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। अर्थात सरकार के द्वारा उनको रिटायरमेंट पत्र थमा दिया जाएगा, अर्थात अब आप नौकरी में नहीं रह सकते हैं, अब आप रिटायर हो गए। उसी के संबंध में आज जो है पेपर में न्यूज़ छपा हुआ है, कह रहा है जो 50 साल की उम्र पार कर चुके सरकारी मुलाजिम दहशत में है, उन्हें बताया गया है कि कामकाज की समीक्षा होगी, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। इसके लिए विभागों में कमेटियां बनी है। पुलिस विभाग की ऐसी ही कमेटी पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ उन सरकारी सेवकों को दोबारा नौकरी पर रखने का रास्ता खुल गया है जो सेवा से विधिवत रिटायर हो चुके हैं, घर बैठकर पेंशन ले रहे हैं। बेशक इनकी बहाली संविदा पर होगी, अस्थायी बहाली होने के बाद ये फिर घर बैठ जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक दिन पहले पुलिस सहित सभी विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमंडल के आयुक्तों को पत्र लिखा। इसमें उससे कहा गया है कि वे अपने विभागों में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारियों के पदों की सूचना भेजें ताकि उन्हें
अवकाश प्राप्त कर चुके प्रशाखा पदाधिकारी के जरिए भरा जा सके। रिक्तियां मिलने के बाद अखबारों में विज्ञापन निकाला जाएगा। आरक्षण, रोस्टर क्लियरेंस जैसी औपचारिकताएं पूरी होंगी। प्रमंडलीय स्तर की रिक्तियां के लिए आयुक्त और मुख्यालय के लिए विभागीय प्रधान अपनी सिफारिश भेजेंगे। दोबारा सेवा में आने के लिए कर्मियों के लिए यह जरूरी होगा कि सेवा काल में उन पर कोई आरोप नहीं लगा, चरित्र भी साफ सुथरा हो। क्यों पड़ी जरूरत? प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नई नियुक्तियां नहीं हो रही, क्योंकि प्रोन्नति का मामला पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। पिछली सुनवाई अप्रैल 2019 में हुई थी। कोर्ट के आदेश पर ही विभिन्न विभागों की प्रोन्नति समिति की बैठक नहीं हो रही है। दूसरी तरफ इस पद पर काम कर रहे लोग 60 की उम्र पार करने के बाद अपने आप सेवा मुक्त हो रहे हैं। इसके चलते मुख्यालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों में जो प्रशाखा पदाधिकारियों की भारी कमी हो रही है। इससे कामकाज भी प्रभावित हो रही है। जूते मोजे पहनकर दे सकते हैं परीक्षा। कड़ाके ठंड को ध्यान में रखते हुए इंटर परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड ने लिया फैसला। 13 फरवरी तक चलेगी इंटर की परीक्षा। राज्य भर में बनाए गए हैं 1473 परीक्षा केंद्र। 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा होना है। आयोजन केंद्र आसपास रहेगी। धारा 144। कल से परीक्षा। पटना जिले में 85,000 विद्यार्थी इस साल परीक्षा में होंगे शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने की है पुख्ता तैयारी। कदाचार सूचना पर संबंधित केंद्र की तत्काल रद्द की जाएगी परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों के गेट पर तैनात रहेगी पुलिस। परीक्षा में कदाचार होने पर केंद्राधीक्षक जिम्मेदार। सीसीटीवी से की जाएगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। शिक्षक के आकस्मिक निधन पर अनुकंपा पर मृतक के परिजन को मिलेगी नौकरी। समस्तीपुर खानपुर प्रखंड का समस्तीपुर जिले के ये न्यूज है। थाना क्षेत्र के शिवई-सिंहपुर पंचायत के शिक्षक प्रियरंजन झा की आकस्मिक निधन सड़क दुर्घटना में ताजपुर रोड में होने पर उनके निधन से प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों, बीएलओ एवं पदाधिकारी के बीच शोक का लहर दौड़ गई। इस क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौरी कुमारी की अध्यक्षता में नत्थू द्वार संकुल परिसर में शोक सभा आयोजन किया गया। शिक्षकों एवं अधिकारी के द्वारा सहयोग राशि इकट्ठा कर उनके पत्नी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों 51,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किया गया। इस अवसर पर बीडीओ गौरी कुमारी ने कहा कि शिक्षक प्रियरंजन झा मृदुभाषी, नेक दिल इंसान एवं कर्मठ थे। वे कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। इनके मृत्यु से हम सभी आहत हैं। हम इनकी क्षतिपूर्ति को नहीं कर सकते, परंतु इनके आश्रय को नियमानुसार सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में मृत शिक्षक प्रियरंजन झा के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। इसके उपरांत सभी शिक्षकों एवं अधिकारियों मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लक्ष्मी कुमारी, बीआरपी श्याम कुमार पांडे, राजीव कुमार झा, शिक्षक महेश प्रसाद यादव, लाल बाबू, गणेश प्रसाद, रुदल कुमार, प्रदीप कुमार, सत्यनारायण इत्यादि मौजूद थे। ऐसे डाउनलोड करें वोटर आईडी। आधार कार्ड की तरह अब आप वोटर आईडी को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए देश भर में इलेक्ट्रोल फोटो आईडी कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वोटर आईडी कार्ड का डिजिटल वर्जन है। अगर आप चाहें तो इसे डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 2 चरणों में दी गई है। पहला चरण 25 से 31 जनवरी तक है। इस दौरान केवल नए वोटर्स ही डिजिटल वोटर कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं दूसरी चरण का शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जिसमें सभी वोटर्स अपने वोटर आईडी को डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। डिजिटल वोटर आईडी के लिए मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको उसे रजिस्टर कराना होगा। इसे ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वोटर कार्ड की डिजिटल कॉपी को वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यदि फ़ोन में ऐप नहीं है तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड ईपीआईसी का विकल्प दिखेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर या वोटर कार्ड नंबर डालकर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ फाइल में एक क्यूआर कोड भी ऐसे करें डाउनलोड। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए चुनाव आयोग ने वेबसाइट https voterportal.eci.gov.in या फिर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP के लॉगिन पेज पर जाएं। वोटर आईडी को डाउनलोड करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आपको ईपीआईसी नंबर या फिर फॉर्म रेफरेंस नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे वेब पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद डिजिटल वोटर आईडी को डाउनलोड करने के लिए आपको ईपीआईसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। दिखेगा, जिसे स्कैन करके पूरी डिटेल देखी जा सकती है। नए मतदाता को उनके वोटर आईडी कार्ड ही हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। डिजिटल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने को कोई देरी न हो, क्योंकि डिजिटल फिजिकल कार्ड को प्रिंट करके और मतदाता तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। डिजी लॉकर पर भी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को सुरक्षित स्टोर किया जा सकता है। 3000 शिक्षक करेंगे आंदोलन। सेवानिवृत्ति का विरोध। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक में की बनाई आंदोलन की रणनीति। कहा, सरकार की निर्णय कर्मचारी विरोधी व तानाशाही। 50 साल से अधिक उम्र के जिले के 3000 शिक्षक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विरोध में आंदोलन करेंगे। सरकार के 50 से ऊपर के शिक्षक समेत सरकारी सेवकों के काम की समीक्षा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के विरोध में शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। गुरुवार को इसके विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बैठक की आंदोलन की रणनीति बनाई गई। संघ ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी विरोधी और तानाशाही रवैये वाला है। 50 वर्ष से ऊपर के शिक्षकों सहित सरकारी सेवकों के क्रियाकलापों को समीक्षा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सरकारी घोषणा पर मुजफ्फरपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया। जिला संघ अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष वैद्यनाथ पाठक तथा प्रधान सचिव भूपनारायण पांडेय ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन संबंधी पत्र से उनकी मंशा उजागर हो रही है। संघ के संयुक्त प्रधान सचिव रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षक सहित अन्य अधिकारी सेवकों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता, क्षमता एवं समस्त मापदंडों की जांच करने के उपरांत ही इनकी सेवा ली जाती है। फिर एक निश्चित उम्र सीमा अर्थात 50 वर्ष के बाद जब अपनी कार्य क्षमता और परिपक्व हो जाती है तो इसे योग्यता की पुनः समीक्षा कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए फरमान जारी करना पूर्णतः असंवैधानिक है तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इससे अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार दोनों को बल मिलेगा और आम कर्मचारी इसके शिकार होंगे। शिक्षक संघ ने कहा कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। बिहार में 1016 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति शीघ्र। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए शीघ्र ही
10 से 16 प्रयोगशालाओं सहायकों की नियुक्ति होगी। आप देख सकते हैं, ये इनकी पूरी खबर है। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 8 फरवरी से। 2 मार्क्स मिलेंगे स्कूलों में। अब भी शिक्षक आएंगे स्कूल, अब सभी शिक्षक आएंगे स्कूल। 4 जनवरी 2021 से खोले गए थे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कड़ाके ठंड के कारण फरवरी में स्कूल खोलने का निर्णय। जिले के 73 केंद्रों पर कल से होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। परीक्षा में 53,502 छात्र छात्राएं होंगे शामिल। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होगी परीक्षा। छात्रों की संख्या 25,263 से छात्रों की संख्या 28,239 आदर्श परीक्षा केंद्रों पर होगी विशेष व्यवस्था। 4 केंद्रों को बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र। बिहार में कला विश्वविद्यालय खुलेगा। बिहार कला पुरस्कार से सम्मानित किए गए 37 कलाकार। मिथिला चित्रकला संस्थान में जुलाई से डिग्री कोर्सों की पढ़ाई। 2000 दर्शक राजता के प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी बन रही है बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में। कला संस्कृति मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा किया, कहा विश्वविद्यालय से राज्य के कलाकारों को पारंगत होने का मिलेगा अवसर। ये हमारे रंजित कुमार सर दान दक्षिणा देते हुए बूढ़े को देख सकते हैं।